हेलो एवरीवन, आई एम अर्चना सिंह और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म को। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो थीम है और जो राइटर्स हैं उनके वर्क्स हैं जो कि एग्ज़ाम में भी आपको हेल्प करेंगे, उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो वर्ड है आर्केटाइप, इसको फोकस करते हैं। तो आर्केटाइप्स आर ऑफन expressed through myths, religion, dreams, and literature. Okay. एंड जो आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म है वो एक लिटरेरी थ्योरी का ही ब्रांच है और जो स्टडी करता है और इन्वेस्टिगेशन करता है किसका, मिथ का, रिपीटेटिव नैरेटिव स्ट्रक्चर का, ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे कैरेक्टर टाइप्स, ऐसे थीम्स, मोटिव्स एंड इमेजेस जो बार बार रिपीट किए जा रहे हैं और जिनको हम यूनिवर्सली शेयर करते हैं, है ना, और जिसका कि बहुत ही गहरा इम्पैक्ट है हमारे बिहेवियर पे और जिसका कि इम्पैक्ट हमेशा से हमारे एंसेस्टर्स पे भी रहा है और आने वाली जनरेशन पे भी डेफिनेटली रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हमारे मिथ्स हैं, जो हमारे एपिक हैं, रामायण महाभारत, और उनके जो कैरेक्टर्स हैं उनका हमारे ऊपर कितना गहरा हमेशा से प्रभाव रहा है और हमारे एंसेस्टर्स पे, हमारे आने वाली जनरेशन पे लगातार उस पर स्टडी हो रहा है, नए नए इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं। तो आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म में आपको ये बात याद रखनी है कि हम यहाँ पे जो क्या स्टडी करते हैं, ये नैरेटिव स्ट्रक्चर का, कैरेक्टर टाइप्स, मिथ, मोटिव्स एंड इमेजेस के हम स्टडी करते हैं जो कि ह्यूमन कलेक्टिव अनकॉन्शियस को भी इफेक्ट करता है। द मोस्ट कॉमन थीम है जो आर्केटाइप का, वो भी वो है डेथ और रिबर्थ का जो थीम है वो भी बहुत कॉमन है एंड इट इज़ कंसीडर्ड टू रिफ्लेक्ट द ऑर्गेनिक साइकिल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ओके, जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म के, जो सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम राइटर और उनका वर्क है वो है मॉड बॉडकिन, है ना, मॉड बॉडकिन, वो जो फीमेल राइटर, एंड शी ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म विथ हर वर्क आर्केटाइपल पैटर्न इन पोइट्री। The name of the work is Archetypal Pattern in Poetry, which was published in 1934. Another great writer who made a significant contribution in this field is James J. Fraser and his work The Golden Bog. James J. Fraser work The Golden Bog, in which he studied the elemental pattern of myth and rituals that recurs in diverse culture and religion. कार्ल यूंग जो हैं उनका भी बहुत ही अच्छा इन्फ्लुएंस रहा है आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म में, एंड he stated that archetypes exist deep in humanity collective unconscious. Okay, here a correlate collective unconscious with archetype, and he says that archetypes exist deep in humanity collective unconscious, and they have been an integral part of human experience from the beginning and final expression in myth, religion, dreams and literature. तो ये कार्ल यूंग की थ्योरी है कि जो आर्केटाइप है वो ह्यूमन के कलेक्टिव अनकॉन्शियस को इफेक्ट करता है। तो अनदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम है आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म का वो है नॉर्थोप फ्राई, है ना। नॉर्थोप फ्राई का नाम लेते ही आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म का ये आता है, सबसे इम्पॉर्टेंट नाम है नॉर्थोप फ्राई। और नॉर्थोप फ्राई ने रिफ्यूज़ किया है
जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस की थ्योरी दी है यूंग ने, उसको रिफ्यूज़ किया है नॉर्थप फ्राई ने और कहा है कि इट इज़ एन अननेसेसरी हाइपोथेसिस। आगे वो कहते हैं, आगे फ्राई कहता है कि रिकरेंट पैटर्न डेफिनेटली डू एग्जिस्ट, है ना, जो रिपीटेशन है, रिपीटेटिव जो पैटर्न है वो डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है, बट दे माइट नॉट बी रिजल्ट ऑफ एनी कलेक्टिव मेमोरी, है ना। जो कलेक्टिव मेमोरी की जो बात कर रहे हैं कार्ल यूंग, उसको नॉर्थप फ्राई कहता है कि ये जो रिकरेंट पैटर्न है वो एग्जिस्ट करता है, बट वो कलेक्टिव मेमोरी का रिजल्ट नहीं है। नॉर्थप फ्राई की जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जो बुक है वो है द एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म। द एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म जो कि 1957 में पब्लिश्ड हुई है, और इस वर्क में नॉर्थप फ्राई ने जितने भी लिटरेरी वर्क है, इस वर्क में नॉर्थप फ्राई ने कहा है कि जितने भी लिटरेरी वर्क हैं, है ना, वो नेचुरल वर्ल्ड को आर्केटाइप फॉर्म में कोडिफाई कर रहे हैं, नेचुरल वर्ल्ड को आर्केटाइप फॉर्म में कोडिफाइड कर रहे हैं। और ये किस लिए काम कर रहे हैं? ये सारी जो वर्क हैं वो ह्यूमन डिज़ायर एंड नीड को सेटिस्फाई करने के लिए काम कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि चाहे किसी भी फील्ड में आज काम हो रहा है, चाहे वो साइंटिफिक फील्ड में हो, फिजिकली वर्ल्ड में हो, तो वो सारे काम जो हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं ह्यूमन डिज़ायर और नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ही काम हो रहे हैं। तो नॉर्थप फ्राई ने इस वर्क में यही कहा है कि नेचुरल वर्ल्ड को आर्केटाइप फॉर्म में कोडिफाइड कर रहा है, और किस लिए कर रहा है कि ह्यूमन डिज़ायर और नीड को सेटिस्फाई करने के लिए काम कर रहा है। और इस वर्क में फ्राई ने 4 सीजन जो है उसको 4 जो मेजर जॉनरा है उससे इक्वेटेड किया है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे समर को, जो समर सीजन है, इस वर्क में समर सीजन को इक्वेटेड किया है रोमांस के साथ, है ना, रोमांस जॉनरा के साथ समर सीजन को इक्वेटेड किया है। और एक अनदर जो सिंबल्स है कि समर सीजन इज इक्वेटेड विद रोमांस एंड बर्थ ऑफ हीरो। ट्रेजेडी का जो जॉनरा है उसको ऑटम सीजन से इक्वेटेड किया है, कोरिलेट किया है। और अनदर सिंबल जो दिया है वो है कि फॉल ऑफ हीरो। ट्रेजेडी में जो पतझड़ में होता है ना, वो ट्रेजेडी को सिंबलाइज कर रहा है, और उसमें जो एक और सिंबल दिया है वो है कि यहाँ पे हीरो का फॉल होता है, फॉल ऑफ हीरो। अनदर जॉनर जो है आयरनी एंड सटायर को सिंबलाइज किया है विंटर से, विंटर सीजन से। आयरनी और सटायर को सिंबलाइज किया विंटर सीजन से। एंड कॉमेडी जो जॉनर है उसको सिंबलाइज किया है स्प्रिंग सीजन से। और एक और सिंबल इसमें जुड़ा है कि बर्थ ऑफ हीरो। कॉमेडी इज इक्वेटेड विद स्प्रिंग सीजन और द बर्थ ऑफ हीरो। तो ये जो मेन इम्पॉर्टेंट बातें हैं आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म की, ये आपको याद रखने हैं, और ये लगातार इससे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। तो मेन जो है कि आर्केटाइप्स आर ऑफन एक्सप्रेस्ड थ्रू myth, religion, dreams and literature.